गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप लोगों की स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाया हूँ जो आपका अक्सर पेपर में पूछते हैं। क्या दिया हुआ है, निम्नांकित परिपथ में यहाँ पे एक परिपथ दिया है आपको, जहाँ पे क्या है 3 ओम के रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए एक 6 ओम की भी है और एक 3 ओम भी है। तो इस 3 ओम में कितने धारा प्रवाहित हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो इस फिगर को ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, मतलब धारा फ्लो होते हैं। तो यहाँ से धारा ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते जाते देखिए इस जगह पे जब आ जाएंगे धारा, इस जगह पे जब धारा आ गया, यहाँ से 2 रास्ता मिल गया, एक 3 ओम वाले रास्ते पे और एक 6 ओम वाले रास्ते पे। अब देखो इस टाइप की जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपका काम क्या रहेगा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है, ठीक ना। तो देखिए सीरीज में कौन होंगे, ये मान लीजिए 6 ओम नहीं है, तो 6 ओम नहीं है तो खाली क्या है 3 और 3 का ये पॉजिटिव है और ये हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। फिर दूसरे रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, इसके माइनस के साथ इसका प्लस, फिर इसका माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिगर से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसकी हल के लिए, देखिए चित्रानुसार हमको क्या दिख रहा है, चित्रानुसार 3 ओम और कौन 3 ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध कैसे है, सीरीज श्रेणी क्रम में, जिसको बोलता है सीरीज। लिखिए सीरीज में है, हिंदी में लिखिएगा सीरीज के यहाँ पे जगह पे श्रेणी क्रम लिखिएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब रहता है तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध तो कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध जिसको 8 डैश से मैंने दर्शा रहा हूँ। तो क्या हो जाता है, इसको 3R1 को R1 मान ले और इसको हम R2 मान ले, ठीक। तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ पे R1 मीन्स 3 ओम प्लस R2 भी 3 ओम मीन्स 6 ओम। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों जो था, हम ये दोनों को राफ करके फिर नया जो हमारा कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध, वो हो गया हमारा 6। तो इसको हम 6 ओम बना देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा 6 ओम और ये 8 डैश हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब देखो यहाँ से कारण जाने के बाद फिर आप यहाँ पे भी 2 रास्ता, एक यहाँ से रास्ता है और एक यहाँ से रास्ता है, ठीक। फिर वापस होने की ये रास्ता है। अब देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का मान लो इधर वाले टर्मिनल एक ही जगह में लगा है, इसका भी यहीं पे, इसका सेकंड हिस्सा एक जगह पे, इसका मतलब दोनों प्रतिरोध का दोनों एंड, मतलब इसका इधर वाले एंड एक ही बैटरी की पॉजिटिव में हो। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव में है, और इस प्रतिरोध का इधर वाला एंड नेगेटिव में हो, तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने की तरीका क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी की प्लस में होना चाहिए, अदर एंड बैटरी की नेगेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे है देखिए 6 ओम का ये वाला एंड बैटरी की प्लस में है, इस 6 वाले ओम का भी इधर वाला एंड बैटरी की प्लस में है, और दूसरी एंड देखिए इसका बैटरी की नेगेटिव में है, इसका भी बैटरी का क्या है, नेगेटिव में है। तो इसीलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सूत्र क्या होता है, अब देखो आप क्या लिखोगे, 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया तो तुल्य प्रतिरोध तब कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हमारा हो जाएगा, जिसको हमने R डैश माने थे, इसको मान लीजिए आप 1/4
आर तुल्य प्रतिरोध, इसको हम अभी 6 ओम मान लीजिए 1/, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 होगा, इसको डबल डैश मान देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/R1 मीन्स यहाँ पे 6 ओम को मैं मान रहा हूँ, प्लस 1/R2 मीन्स ये भी क्या है हमारा 6। ठीक, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होने वाला है ये हमारा, देखिए ये हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 6 तो हमारा एलसीएम होंगे 1 + 1 तो कितना होगा 2/6 मीन्स 1/3 ओम। ठीक, तो 1/8 डैश बराबर कितना आया 1/3, तो 8 डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। क्लियर हो गया। आप देखिए हमको परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो हम इसके लिए क्या सूत्र जानते हैं हम लोग, धारा इक्वल्स टू, देखिए V = हम लोग क्या पढ़े थे IR ओम्स लॉ से। अब धारा इक्वल्स टू हम क्या पढ़ेंगे V/R, तो V देखिए कितना है 3 वोल्ट, और इस परिपथ में जो प्रतिरोध कितना आया 3/3 तो कितना आया 1 एम्पियर। ठीक है, लेकिन हमको तो पूछ रहा था कितना, ये जो इधर में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस था उसमें कितना करंट जाएगा ना, तो उसमें इक्वल करंट पास होंगे, तो इक्वल करंट पास होंगे तो हमारा इसमें कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो उसमें दोनों बराबर रेजिस्टेंस था, तो क्या कर देंगे हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ½ एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर पास होंगे 3 ओम रेजिस्टेंस में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया।